नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। और आज हम आपको संपत्ति नुकसान होने पर क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, इस पर जानकारी देंगे। बता दें कि संपत्ति की क्षति तब होती है जब आपकी संपत्ति नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है। साथ ही संपत्ति अपने कुछ मौद्रिक मूल्य खो देती है या नुकसान में चली जाती है। साथ ही मसलन किसी ने आपके घर को तोड़ दिया या बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया। जब ऐसा होता है तो संपत्ति मालिक के क्या कानूनी अधिकार होते हैं, वो किन हालातों में केस कर सकता है और क्या मुआवजा पा सकता है, आज इन तमाम पहलुओं पर जानकारी आपको देंगे। संपत्ति नुकसान से जुड़ी तमाम काम की बातों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी मौजूद रहेंगे। साथ ही नवीन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो फोन करें। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793 इस नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़कर कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आज आपको हम संपत्ति नुकसान से जुड़ी कानूनी जानकारी साझा करेंगे। अगर आपको इस मसले से जुड़ा कोई सवाल, कानूनी सहायता चाहिए तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो सीधा रुख करना चाहेंगे नवीन जी का। और नवीन जी से आज मेरा पहला सवाल यही है नवीन जी कि संपत्ति नुकसान कानूनी तौर पर क्या होता है? नलिनी जी, संपत्ति नुकसान या संपत्ति की क्षति जो है जी, जब किसी भी वास्तविक या व्यक्तिगत संपत्ति या किसी मूर्त संपत्ति की क्षति पहुंचाई जाए, है ना, तो अब ये क्षति या तो प्राकृतिक कारणों से हो सकती है या फिर मानव निर्मित कारणों की वजह से हो सकती है जी। दोनों ही परिस्थिति में जब किसी भी प्रकार की संपत्ति, या तो वो वास्तविक हो, व्यक्तिगत हो या मूर्त संपत्ति हो, उसका जब मौद्रिक रूप से, है ना, उसकी जो कीमत है उसमें कमी आ जाए या फिर वो संपत्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, तो इसी को कानून में संपत्ति की क्षति कहा गया है। जी सर, साथ ही साथ कुछ उदाहरण यदि दूं मैं, है ना, तो जैसे आवासीय क्षति, ठीक है, जिसमें या तो आग लग जाए या आंधी तूफान में मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है जी, या पेड़ लगे हुए हैं आपके लॉन में, वे उखड़ कर गिर जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी मानव ने गलत तरीके से या लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए आपके घर के बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया जी, या जो लैंप पोस्ट लगा हुआ है उसको टक्कर मार दी और वो गिर जाता है। तो इस तरह के सिचुएशंस में अक्सर या तो संपत्ति की जो कीमत होती है उसमें कमी आती है, या तो फिर उसको वापस से ठीक करने में कुछ खर्च संपत्ति मालिक को वहन करना पड़ता है, या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि वो संपत्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। तो इन्हीं को संपत्ति क्षति कहा गया है। जी। नवीन पांडे जी, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस प्रकार की संपत्ति को नुकसान हो सकता है? नलिनी जी, संपत्ति हर किसी भी प्रकार की हो सकती है जी। या तो वो चल संपत्ति हो सकती है या अचल संपत्ति हो सकती है, यहाँ तक कि मूर्त संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साथ ही साथ सार्वजनिक संपत्ति, उसका भी नुकसान हो सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति के रूप में ऐसे भवन या संपत्ति को माना गया है जिनका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा उत्पादन या वितरण में किया जाता है जी। इसी के साथ यदि कोई तेल प्रतिष्ठान है, सीवरेज सिस्टम है या खान है या कारखाना है, या फिर लोक परिवहन के लिए कोई वाहन है जैसे ट्रेन, सार्वजनिक बसें इत्यादि, या दूरसंचार के साधन, ये भी सार्वजनिक संपत्ति में आते हैं और इन सभी का नुकसान किया जा सकता है।
या नुकसान हो सकता है। जी, साथ ही साथ सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस प्रकार की संपत्ति को क्षति हो सकती है। जी, जहां तक संपत्ति को क्षति होने का सवाल है जी, या तो संपत्ति पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी का मकान है, उसको किसी भी प्रकार से या तो आग लगाकर या फिर किसी अन्य माध्यम से, विस्फोटक के माध्यम से पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया जाए या जला दिया जाए, तो इस स्थिति में जो नुकसान होता है वो पूर्ण क्षति होता है। जी, क्योंकि यदि मकान जो है वो ध्वस्त कर दिया गया या पूरी तरह से आग में जल के खाक हो जाता है, तो फिर उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसकी कीमत कुछ भी नहीं रह जाती, तो ये पूर्ण क्षति होती है। जी, इसी प्रकार जैसे मान लेते हैं हमारी गाड़ी है, गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दिया या मकान के सिर्फ बाउंड्री वॉल को टक्कर मार के तोड़ दिया जाता है, या बच्चे खेलते हुए जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट का बॉल जा करके कांच की खिड़कियों पे लग जाता है और शीशे टूट जाते हैं। जी, तो ये ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से संपत्ति की कीमत जो है वो समाप्त नहीं होती, बल्कि उसको कुछ पैसों को खर्च करके उसे वापस से ठीक कराया जा सकता है और उपयोग लायक बनाया जा सकता है। जी, तो ये आंशिक क्षति होती है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि क्षति जो है डायरेक्टली आपके मकान को या आपकी किसी संपत्ति को नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन किसी दूसरी संपत्ति को क्षति पहुंचाया जाता है और उसकी वजह से आप अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं कि आपके पड़ोसी के मकान को किसी ने बारूद से उड़ा दिया और मलबा जो है वो आकर के आपके दरवाजे के सामने पूरी तरह से बिखरा पड़ा है और इस हद तक मलबे का ढेर लगा हुआ है कि आप दरवाजा खोल करके ना तो बाहर जा सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। जी, तो इनकन्वीनियंस ये भी एक प्रकार की क्षति है, क्योंकि अपनी ही संपत्ति का उपयोग करने के लिए आपको पहले मलबे को हटाना पड़ेगा। जी, तो या तो पूर्ण क्षति हो सकती है या आंशिक क्षति हो सकती है या किसी प्रकार से आपकी संपत्ति का आप स्वयं उपयोग न कर सके, इस प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न कर जाती है। जी, तो इस प्रकार की क्षतियां आपकी संपत्ति को पहुंचाई जा सकती है। जी, बिल्कुल सर। एक बेहद अहम सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि संपत्ति नुकसान होने पर केस कैसे दायर करें? नलिनी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि संपत्ति क्षति हो जाने के बाद में आमतौर पर कानूनी प्रक्रिया नहीं जानने की वजह से लोग उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। जी, तो इस वजह से यह सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दर्शकों को ये मैं बता दूं कि जब भी संपत्ति का नुकसान होता है, चाहे वो जिस किसी भी वजह से हुआ हो, चाहे वो प्राकृतिक वजह से हो या मानव निर्मित कारणों से हो, दोनों ही परिस्थितियों में सबसे पहले नुकसान कितना हुआ उसका आकलन करना जरूरी है, उसका असेसमेंट करना जरूरी है। हो सके तो किसी सर्वेयर को बुलाया जाना चाहिए और सर्वेयर के द्वारा सर्वे कराई जानी चाहिए, ताकि ये आकलन किया जा सके कि नुकसान जो हुआ है उसको यदि हम मुद्रा में मापने की कोशिश करें जी, तो कितने वैल्यू का नुकसान हुआ है। एक बार जब असेसमेंट हो जाता है तो इसके बाद में या तो सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है या फिर पुलिस के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आईपीसी की धारा 425 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई किसी प्रकार की शरारत करने के दौरान जी, किसी प्रकार की संपत्ति का नुकसान करता है और आपकी संपत्ति का नुकसान हो जाता है, तो उस स्थिति में आप धारा 425 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आरोपी को कम से कम 3 महीने तक की सजा हो सकती है या यदि ज्यादा ग्रीवियस ऑफेंस है तो सेक्शन 427 में 2 साल तक की सजा हो सकती है। ये दोनों ही प्रावधान में कैद के साथ साथ जो
या तो कैद या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर कैद और जुर्माना दोनों एक साथ हो सकता है। अब बात करते हैं सिविल केस की। जी। तो सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना होगा कि जो लॉस हुआ है उस लॉस के आधार पर आप तय करेंगे कि कौन सी अदालत में या किस अदालत के पास आपके मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उसके आधार पर आप न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर करेंगे जी। और आरोपी से मुआवजे की मांग की जा सकती है उस मुकदमे के तहत। और न्यायालय जो है वो सारे साक्ष्यों को और सारी तथ्यों को देखते हुए समुचित मुआवजा प्रदान करने का निर्देश प्रतिवादी को दे सकता है। जी। तो ये सिविल और साथ ही साथ क्रिमिनल केस भी जो है वो फाइल किया जा सकता है, या दोनों में से कोई एक। ये व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जी सर, बखूबी आपने समझाया कि संपत्ति नुकसान होने पर केस कैसे दर्ज कराएं, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपकी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आपके क्या अधिकार हैं? जी देखिए, सबसे पहले संपत्ति जब क्षतिग्रस्त हो जाती है जी तो बीमा कंपनी के यहाँ भी दावा दायर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ है, किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई गई है, तो निश्चित तौर पर आपकी गाड़ी का आपने बीमा करा रखा होगा। तो आप अपनी बीमा कंपनी से भी वहां भी जो है जो भी नुकसान हुआ उसका असेसमेंट करके आप क्लेम फाइल कर सकते हैं जी। और बीमा कंपनी फिर आपके नुकसान का असेसमेंट करके और फिर आपको उस वाहन को वापस से ठीक कराने के लिए जो भी खर्च आता है वो रकम आपको मुहैया कराती है। इसी प्रकार आपके मकान का भी यदि आपने बीमा करा रखा है तो उस परिस्थिति में भी आप अपनी बीमा कंपनी के समक्ष दावा दायर कर सकते हैं और कंपनी आपके नुकसान का आकलन करने के बाद में आपको जो भी राशि की आवश्यकता है उसको ठीक कराने के लिए वो प्रदान करती है। जी। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसके खिलाफ आप कानूनी मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, है ना। जैसे सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं और सिविल कोर्ट में जाकर के आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं। जी। यहाँ भी जो है अदालत आपके नुकसान का असेसमेंट करेगी और असेसमेंट के आधार पर मुआवजा आपको दिए जाने का आदेश पारित करती है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया, मान लेते हैं जैसे किसी गाड़ी ने आकर के टक्कर मारी है, तो जो गाड़ी का मालिक है जी उसके खिलाफ भी जो है आप दावा दायर कर सकते हैं, या फिर जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा था उस समय उसके खिलाफ भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और उनसे भी मुआवजे की मांग कर सकते हैं। जी। इसके अलावा जैसा मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी बताया कि आईपीसी की धारा 425 के तहत भी क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की जा सकती है और उसमें भी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके तहत आरोपी को 3 महीने से 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है उसके ऊपर, या फिर सजा कैद और जुर्माना दोनों ही उसको भुगतना पड़ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और संपत्ति नुकसान से जुड़ी कानूनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, साथ ही साथ दर्शकों को इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सही से समझाने के लिए। बहरहाल फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।